आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर की यानी जेपी पावर की। 1994 से कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 4,591 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, बट स्टॉक प्राइस में गिरावट का माहौल जारी है। इस स्टॉक के अगर बाउंड वीक के हाई की बात करें तो 9.45 रुपये के आसपास का बना हुआ है और जो लो बना है 5.45 रुपये के आसपास का बना हुआ है। क्वार्टर्स के नंबर भी अभी तक शानदार आ रहे थे, बट जो लास्ट क्वार्टर का नंबर्स आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट डाउनफॉल देखने को मिली है। तो क्या ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक एक पैनी स्टॉक की श्रेणी में आते हैं और पैनी स्टॉक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हुआ करता है। तो क्या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए या लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी की अगर खासियत की बात करें तो इस स्टॉक को अगर निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 538% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों का जो एवरेज रिटर्न निकल के आया है वो 83% के आसपास निकल के आया है। 3 साल का रेवेन्यू CGR भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखी है। जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो 41% तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखी है, जो लास्ट के 3 ईयर्स पहले 6.59% की तेज़ी से साथ बढ़ रही थी। बट अब इस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है और काफ़ी टाइम से ये स्टॉक आपको एक ही स्टॉक के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको 6 से 9 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफ़ी टाइम से इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्रेजेंट की बात करें तो 6.70 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल ये स्टॉक। और अगर इसके लो की बात करें तो 5.45 रुपये का बना है। बाउंड वीक का हाई की बात करें 9.45 रुपये का बना है। 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो इस स्टॉक का कोई खास रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है, बट 3 साल और 5 साल में इस स्टॉक के एवरेज रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है क्वार्टर्स का नंबर निगेटिव में आया है, जिसकी वजह से भी आपको इसके अंदर बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसके की फैक्टर्स की बात करें तो स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 46.92 है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई जाता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के हिसाब से। पीवी रेशियो इसका 0.44 है। सेक्टर पी इसका 15.07 है। सेक्टर पीवी की बात करें 1.98 देखने को मिलता है। वहीं सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.81% देखने को मिलता है। कंपनी का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंपनी का पी रेशियो जिस तरह से हाई जा रहा है तो इस स्टॉक में आपको करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट ये एक पैनी स्टॉक है। स्टॉक में भी रिटर्न की संभावनाएं ना के बराबर है किसी तरह का खास निकाल के देने की। क्योंकि जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी को बड़ा लॉस हुआ है। 217 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में। कंपनी के टोटल इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो 1206 करोड़ निकल के आई है इस क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1452 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। यानी नंबर्स जो कंपनी के आए हैं वो निगेटिव में आए हैं। कंपनी को घाटा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कंपनी को जिस तरह से प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है और कंपनी की इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल सितंबर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग गया था। उम्मीदें थी कि स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, बट जब से दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव में आया इस स्टॉक में फिर से लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यानी जिन्हों के पास स्टॉक प्रॉफिट में है वो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। रेवेन्यू की बात करें 1201 करोड़ का कमाया कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में। नेट लॉस जो है कंपनी का हुआ है 216 करोड़ का हुआ है। वहीं अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो -20 पैसे निकल के आई है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। नेट प्रॉफिट 75 करोड़ का निकल के आया था। अर्निंग पर शेयर भी 7 पैसे निकल के आई थी और जो रेवेन्यू निकल के आया था वो 1385 करोड़ का निकल के आया था। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग गया था। स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इस स्टॉक ने उस दौरान निकाल के दिया था। कंपनी को नेट प्रॉफिट जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हुआ था करीब 108 करोड़ से ज़्यादा का था। अर्निंग पर शेयर 10 पैसे पर शेयर निकल के आई थी। बट जिस तरह से कंपनी का रिजल्ट इस समय निगेटिव में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। कंपनी के जो 2 क्वार्टर का प्रॉफिट है वो मिला के भी इस क्वार्टर का लॉस फुल नहीं हो रहा है। तो जो 4th क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट आएगा अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं आता है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिजल्ट डाउनफॉल में जाता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको करेक्शन आता हुआ दिखेगा और ये स्टॉक आपको 6 रुपये के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो इम्प्रूव हुआ है 2 साल में काफ़ी अच्छा है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आता है कैपिटल वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है पिछले 2 सालों से। बट जिस तरह से दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आया, अगर इसी तरह का रिजल्ट 4th क्वार्टर का भी निकल के आता है तो इस स्टॉक में जरूर आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है, ये इस कंपनी के लिए एक बुरा संकेत है। यानी इस स्टॉक प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। दिसंबर क्वार्टर को सितंबर से कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम में 19% से ज़्यादा ग्रोथ है। वहीं EBIT देखेंगे तो कंपनी का ई अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स माइनस में चला गया। -102 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को, जो सितंबर क्वार्टर में 254 करोड़ के प्रॉफिट में हुआ करता था।
फाइनेंशियल ट्रेंड भी कंपनी का जो है वो प्रॉफिट मेकिंग था अब तक, बट 2023 का जो रिजल्ट आने वाला है, अगर फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको ये 23 का रिजल्ट भी घाटे में जाता हुआ दिख सकता है, जैसे 2020 और 2019 में घाटा देखने को मिला था। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर होल्डिंग को गिरवी रखने की बात करें तो 79.20% की होल्डिंग गिरवी है। ये एक अच्छे आंकड़े हैं इस स्टॉक के लिए कि कंपनी के जो जून क्वार्टर में 94.63% होल्डिंग गिरवी थी, उसमें उन्होंने थोड़ी गिरावट दर्ज की है, यानी कंपनी ने अपनी होल्डिंग को अपने पास खींचा है। 79% ही इस समय गिरवी है। एफआईज का निवेश इसमें 3.62% का है। डीआईज के पास 1.38% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की होल्डिंग नहीं है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है, म्यूचुअल फंड्स ने किसी तरह की होल्डिंग नहीं रखी है, बट एफआईज ने अपनी होल्डिंग को % में बढ़ाया है इस क्वार्टर में। स्टॉक का रिटर्न जिस तरह से निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार नहीं कहा जाएगा, बट पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 कंपनियों से तो कंपेयर करने पर स्टॉक का रिटर्न अच्छा था ही। वहीं बीएससी पावर की कंपनियों से भी कंपेयर करेंगे, इसका रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। 538% से ज़्यादा का अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले 3 साल में। वहीं बीएससी पावर सेक्टर की कंपनियों का रिटर्न जो है वो 91% के आसपास देखने को मिला है 3 साल में। कंपनी के अगर लॉस को देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला, 217 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ। बट अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो 106 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था दिसंबर क्वार्टर में, जो 2021 का था। यानी कंपनी ने 1 साल में गिरावट ही दर्ज की है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट आप कंपनी में आता हुआ नहीं दिखा है। रिटर्न्स की बात करें, अगर इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 482% से ज़्यादा की रिटर्न दिया है, 5 साल में 10% से ज़्यादा की रिटर्न दिया है, बट पिछले 1 साल में 7% के आसपास की गिरावट है। 3 महीने में 15% से ज़्यादा की गिरावट है। 1 महीने में 1.47% की गिरावट है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक के हिसाब से आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, बट रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो ही इस स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल अभी स्टॉक में गिरावट का माहौल जारी है, और पैनी स्टॉक होने के नाते इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर ले लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।